नहीं, मैं हूं मोहम्मद खिज़र हयात और आप देख रहे हैं इज़हार पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं कि जिससे आपकी रूह भी खुश हो जाएगी और आप भी खुश हो जाएंगे। बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, बुज़ुर्ग जो भी ये स्टोरी देखेंगे इंशाल्लाह एक दफ़ा उनका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे साथ पीर हैदर शाह जो कि जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। लिखारी हैं, इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक लिखा है जो कि एक काबिल तारीफ़ बात है। उनसे हम लोग गुफ्तगू करेंगे, उनसे हम लोग जानेंगे कि कितने अरसे में उन्होंने कुरान पाक लिखा, उसकी लंबाई चौड़ाई, उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत सारे सवाल हैं हमारे ज़हन में, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा शाह जी, बहुत ही खुशी की बात है, मुख्तसर हम लोग उसी टॉपिक की तरफ आएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक आपने लिखा है। सबसे पहले ये बताइएगा कि कैसी कैफियत थी, कैसे जहन में आया कि ये चीज़ हम लोग करें? असल में ना मैंने काफ़ी कुरान लिखे हैं। मैंने 1.25 किलोमीटर लंबाई कुरान लिखा है, फिर बगैर तर्जुमे की दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक लिखा है। तो नेकी बुजुर्गान दिन की तफ़ैली होती है। तो मुझे जो मेरे मुर्शिद अली कदर हैं हज़रत गौसुल आज़म सैयद ताहिर हसन नसरुद्दीन शाह सरकार लाहौर के बुजुर्ग हैं, उन्होंने मेरे इस तरफ पहले मुझे फ़िक़ा पढ़ाया, सुन्नत की तलीम दी, कुरान लिखना सिखाया। फिर इस तरफ उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपको दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक लिखने चाहिए। तो हमने उस पर काम शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे नुस्खे मुरतब हुए जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब आपने ये कुरान पाक लिखा, आपके जहन में था कि ज़ाहिर है नेकी है ना, नेकी का सिला तो मिलता ही है, आपको यहाँ तक इतनी पब्लिसिटी मिलेगी, लोग आपकी मोहब्बत में, कुरान पाक की मोहब्बत में आएंगे, कभी जहन में ऐसा आया आपके? देखें, इसमें मज़हब पे चले ना बंदा तो इनाम तो मिलते ही हैं। तो ज़ाहरी बात है, ये जहन में था कि ये चीज़ होगी। और जब मैं लिख रहा होता था तो घर में मीडिया वाले आते थे और रूम में आते थे। तो हमारी जॉइंट फैमिली है, तो दूसरे मेरे भाई वो कहते थे ये मसले बन रहे हैं, लोग आते हैं, कैमरा मैन आ जाता है, सारा दिन लग जाता है, डिस्टर्ब होते हैं, ये आपने क्या काम शुरू कर दिया है, हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने नहीं किया। तो मैंने कहता था ये आपकी चीज़ की समझ नहीं है, आपको समझ आएगी साल 2 साल बाद समझ आएगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कहते हैं जी हाँ, दुनिया सबसे बड़ा कुरान पाक जो हमारे भाइयों लिखे हैं। तो ये फिर और आज ये उसी का समर है, अहले बैत थार कुरान की मोहब्बत है कि दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिखा रही हूँ। आज माइक मेरे सामने है, लोग इज़्ज़त करते हैं, हया करते हैं, शहर शहर हम घूम रहे हैं। और जो स्वीडन में गुस्ताखी हुई है उसका अमली तौर पर उन्होंने कुरान शरीफ को जलाया है, शहीद किया है। हम कुरान शरीफ को दुनिया के सबसे बड़े इतना बड़ी बुक खोल के हमने अमली तौर पर उनको सादकाबाद प्रेस क्लब की तरफ से ये जवाब दे दिया है कि ये देखें, अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो हम ऐसे करें, अगर आप कुछ और करेंगे हम इससे बड़ा कुछ और कर देंगे। अच्छा शाह जी, इस टॉपिक में हम लोग एंड में बात करते हैं। नाज़रीन, इसमें जो सबसे अहम जो बात है कुरान पाक ये लोगों तक नुमाइश के लिए रखने के, ये हम लोग एंड में आप लोगों को बताएंगे। शाह जी, जब ये आप ये कुरान पाक लिख रहे थे, क्या ये आप लोगों ने घर में कोई अलग से सेटअप बनाया? ज़ाहिर बात है इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, लिखने के लिए मुश्किलात आती होंगी, चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी, कैसे आपने ये सारा तरतीब दिया? इसके लिए अलहदा एक खुजरा बनाया था हमने। पहले तो मैं कमिश्नर आज जो है फैसलाबाद है, वो उसने कहा जी आप लिखें। तो मैंने कहा ठीक है हम लिख देते हैं। तो फिर इसकी मीटिंग वगैरह में इसका बजट वगैरह सारा डिसाइड हुआ। फिर मैंने कुछ दोस्त बाप पकड़े जो किसका इसकी जो है वो पीछे से वो जो पैसे वगैरह मुहैया करते रहें, दूसरे छोटे छोटे लोगों को भी हम इसमें नेकी में शामिल करते रहें। इसका हुजरा बनाया गया, इसके ड्रेस मखसूस रखे गए जो कि लिखने के वक्त पहनते थे, खुराक वक्त के ख्याल रखा गया। और फिर बावजू हो के कुरान शरीफ को लिखना, फिर ये इतने बड़े बड़े सफ़ात हैं उनको फिर उनकी लंबाई आखिर में पूरी आ जाए, फिर इन सफ़ात को लिखने के बाद संभालना। ठीक है, वो पूरे कमरे में सफ़ा रूल की शक्ल में पड़े हुए थे ऊपर। फिर लिखने के बाद फिर ये था कि ये जो कुरान शरीफ है अब ये जुड़ जाए, किताबी शक्ल में आ जाए, ये एक अलग मरहला था, उसमें एक अलग परेशानी बनी हुई थी। तो फिर इन सारी चीज़ों को फिर इसको लिखने के बाद फिर इस तरह का टेबल बनाया गया, फिर उसके ऊपर इसको बिछाया गया, अकेले अकेले पेज को फिर जोड़ते गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये एंड पे आके फिर जो है ना इसके पेज थोड़ा फ़र्क आ गया था, फिर हमने इसको वो भी उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया। और आज इसका भी एक जिस्म बना के और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ की एक किताबी शक्ल में डाल के जो है कामयाब हुए। अच्छा शाह जी, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप लोगों को बता रहे थे कि रेड कलर में आपने अलग से जो है मार्कर इस्तेमाल किया है, ग्रीन कलर से आपने अलग से मार्कर इस्तेमाल किया है, कुरान पाक भी आपने लिखा है, ये साथ इसका तर्जुमा भी है, ये ज़रा हमें इसकी ज़रा तफसील बताइएगा। इसमें यह था कि हमारा ज़हन था कि इसको हम इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक बनाएँ। और अल्लाह पाक की जनाब, अल्लाह रसूल की जनाब बेहतर फरमाते होते हैं, जो करते होते हैं। तो हमने इसको फिर ना क्योंकि कुरान पाक को ब्लैक कलर में ब्लैक सिलाई में लिखना सुन्नत है, तो ये यही ज़हन में रखा कि इसको जो है ना तर्जमा वो दूसरे कलर में कर देते हैं और रमूज़ों का और कलर में कर देते हैं। फिर यहाँ से ये सपारा शुरू होगा, वो लिखाई एक सतर दूसरे और कलर में कर देंगे।
जहाँ सूरज शुरू होगी वॉर कलर में कर देंगे। तो फिर इसको हमने मुकम्मल किया। ये ज़रा दिखाइएगा। तो अब ये देखें कि ये तर्जमा जो है ये रेड कलर में है, आयात जो लिखी गई हैं ये ब्लैक कलर में लिखी गई हैं, रमूज़ कफ के ग्रीन कलर में लिखे गए हैं। इसी तरह से जहाँ से ये सूरज शुरू होती है आपको मैं दिखाता हूँ तो वो जो है सूरत ये ब्लू कलर में है, इसकी लिखाई है। यहाँ से पता चलता है कि ये जो है ना ये कुरान पाक का ये सूरज शुरू हो रही है। इसी तरह जहाँ से ये पारा शुरू होगा, इस पारा शुरू हो रहा है तो यहाँ से ये सब्ज़ कलर में इसको लिखा है ताकि पता चल सके कि ये जो है सब्ज़ कलर में इसको लिखा गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया का सबसे बड़ा कलमी जो नुस्खा है इसको हम जो है लिखने में कामयाब हुए हैं। दुआ कि अल्लाह पाक की जनाब खैर फरमाए। अच्छा शाह जी, आखिरी सवाल है आपसे। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कुरान पाक जो दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है उसको नुमाइश में रखने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि स्वीडन वालों ने जो हमारी पाक किताब कुरान पाक के साथ बेहुरमती किया उसका तो एक मुँह तोड़ जवाब भी है, एक प्यार मोहब्बत से जवाब भी दिया गया है कि ये जो नुमाइश के लिए रखा गया है ये तमाम दुनिया को इस चीज़ का इल्म हो गया है कि जो उम्मत मुस्लिमा अपनी पाक किताब के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। शाह जी, आखिरी सवाल है कि आगे आप लोगों का क्या प्लान है? मज़ीद यही कुरान है या इससे भी बड़ा कुरान पाक लिखने का आप लोग जज्बा रखते हैं? कुछ सोचा आपने? जी मैंने लिखा हुआ है 1.25 किलोमीटर लंबा कुरान लिखा हुआ है 27 इंच चौड़ाई में। और अगर गूगल करें वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कुरान तो दुनिया का सबसे जो लंबा कुरान है वो पाकिस्तान का है, वो भी मेरा लिखा हुआ है। बगैर तर्जमे के दुनिया का सबसे बड़ा कुरान वो भी मेरा लिखा हुआ है। तो हमने ये इसीलिए नहीं किया हुआ कि हम इसको घर में रखेंगे, हमने इसीलिए किया हुआ है कि हमें अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको ओपन भी कर देंगे। तो अगर वो कुछ करेंगे तो हम उनके जवाब में भी कुछ करेंगे। अगर वो कोई अमल करेंगे तो रद्द अमल तो आएगा, तो जैसा उनका अमल आएगा उससे बड़ा रद्द अमल हमारा आएगा। तो वो इंशाल्लाह ताला। हाँ जी बिल्कुल जी, यहूदी ये चीज़ कान खोल के सुन ले कि आइंदा अगर उन्होंने हमारी पाक किताब के साथ कोई भी इस तरह की हरकत की, कोई बेरहमदी करने की कोशिश की तो इससे बड़ा मुँह तोड़ जवाब उनको दिया जाएगा। अपने दोस्त मोहम्मद खिज़र हयात को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।